आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन हब की इस नई क्लास में, जहां पर आज अपना वापस से एक टॉपिक होगा सीईटी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जहां आज हम सोल्व करेंगे उद्योगों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो क्लास को साथ बने रहें, पूरी क्लास देखें, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो। 10+2 या ग्रेजुएशन दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर कॉटन मिल्स किस जिले में अवस्थित है जो वर्तमान में संचालन में नहीं है? बूंदी, भीलवाड़ा, ब्यावर या अजमेर? तो यहाँ पर बात हो रही है विजयनगर कॉटन मिल्स की। तो ये ऐसी कॉटन मिल है जो कि स्वतंत्रता के बाद में स्थापित की गई थी और ये वर्तमान में बंद है और ये स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल निम्नलिखित में से कौन सी है? गुलाबपुरा सहकारी, गंगानगर सहकारी, गंगापुर सहकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सहकारी क्षेत्र की जो प्रथम मिल है ये है गुलाबपुरा सहकारी मिल्स, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर ये जो तीनों मिलें हैं ये तीनों सहकारी कताई मिलें हैं, लेकिन इनमें जो प्रथम थी वो गुलाबपुरा थी। उसके बाद में अगर हम बात करें गंगानगर सहकारी कताई मिल्स की, तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और जो गंगापुर सहकारी कताई मिल है ये भी भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का वस्त्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल अभियांत्रिकी कॉलेज कहाँ स्थित है? टोंक, अजमेर, गंगानगर या भीलवाड़ा? तो राजस्थान राज्य का जो प्रथम वस्त्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो है स्थित है भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है कि वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़े में कब स्थापित किया गया था? वनस्पति घी, यहाँ पर बात हो रही है डालडे की। तो डालडा का जो प्रथम कारखाना है वो भीलवाड़ा में कब स्थापित किया गया था? तो एक ही क्वेश्चन अच्छा भी बनता है कि जो वनस्पति घी का उद्योग है या कारखाना है वो कहाँ स्थापित है? तो भीलवाड़ा में। तो इसकी स्थापना भीलवाड़ा में कब की गई थी? वो की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आया है सीमेंट उद्योग से कि सीमेंट उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा? तो सीमेंट उत्पादन में अगर हम बात करें तो राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है। पहला स्थान तो है आंध्र प्रदेश का और दूसरा है राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है? कोटा रामनगर, ब्यावर अजमेर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ या मुंडावर नागौर है? तो श्री राम जो सीमेंट कारखाना है साथियों ये स्थित है कोटा रामनगर में। अब बात करें निम्बाहेड़ा, ब्यावर, तो ब्यावर में जो है वो कतई मिलें हैं, 3 है। कौन कौन सी? एक तो है द कृष्णा मिल के बाद में आती है एडवर्ड के बाद में आती है महालक्ष्मी। ये 3 कतई मिल से हैं, सूतिवस्त्र की मिलें हैं ब्यावर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्न आभूषण उद्योग और पन्ना मंडी कहाँ अवस्थित है? रामनगर, कोटा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर या मोडक? तो रामनगर की हम बात करें तो हमने जस्ट अभी चर्चा करी थी, यहाँ पर श्री राम सीमेंट कारखाना है। ब्यावर में मैंने आपको पहले बताया था 3 सूतिवस्त्र की मिलें हैं। और जो रत्न आभूषण उद्योग और जो पन्ना मंडी है ये स्थित है जयपुर में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मोडक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो है बिरला मंगलम सीमेंट का कारखाना। ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी बंद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? धौलपुर, कोटा, घिलौट या कहरानी, भिवाड़ी? तो जो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है ये स्थित है भिवाड़ी अलवर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में भी स्थित है जो कि गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है। और एक ग्लास फैक्ट्री कोटा में भी है, सेमकोर, जो कि सैमसंग के लिए पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोर्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर बात हो रही है हिंदुस्तान सांबर सोर्ट लिमिटेड जयपुर, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया है पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत विस्तृत है। तो इनमें से राजस्थान के कुल कितने जिलों में सम्मिलित है? यानी कि राजस्थान को जो 4 पेट्रोलियम क्षेत्रों
4 पेट्रोलियम बेसिन में बांटा गया है। तो इन 4 पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत कुल 14 जिले आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा निजी रासायनिक खाद कारखाना चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? अलवर, चित्तौड़, देवरी या गड़ेपान? तो आप इस नाम से ही जान गए होंगे कि चंबल फर्टिलाइजर यानी कि जहाँ पर चंबल नदी का बहाव है, वो तो ये कहाँ पर है? गड़ेपान, कोटा। ऑप्शन नंबर जो सी है, जहाँ पर श्रीराम नाम से यूरिया खाद का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़, कोटा, अलवर या उदयपुर? तो यहाँ पर हमें पूछा है शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर में। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, जोधपुर या पाली? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये स्थित है जयपुर में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, दुर्गापुरा, टोंक या बोरानाडा, जोधपुर? तो राजस्थान में जो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है ये स्थित है साथियों बोरानाडा, जोधपुर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो 4th है इसका टोटली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा मूर्ति निर्माण क्लस्टर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, तलवाड़ा, अलवर, गोलाकाबास, भीनमाल या धनऊ, बाड़मेर? तो टेराकोटा मूर्ति निर्माण क्लस्टर, यहाँ पर बात हो रही है टेराकोटा मूर्ति निर्माण क्लस्टर की, न कि टेराकोटा की, क्योंकि अगर टेराकोटा की बात होती तो वो आंसर होता मोलेला राजसमंद के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मूर्ति निर्माण क्लस्टर की। तो ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर जो बी है अलवर, गोलाकाबास, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में चरखा संघ का कार्यालय 1927 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में जो चरखा संघ कार्यालय है इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऊन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, अलवर, जयपुर या झुंझुनू? तो भारतीय ऊन बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है साथियों ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर सी जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1984, 1988, 1978 या 1948? तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो हुई थी 1984 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों का इंजन छाप तेल किस स्थान का प्रसिद्ध है? रामसर, बीकानेर, भरतपुर, किशनगढ़ या बांसवाड़ा? तो सरसों का जो इंजन छाप तेल साथियों ये प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी भरतपुर का। और आपको पता भी होगा कि सरसों का जो अनुसंधान निदेशालय है ये भी भरतपुर के अंतर्गत ही स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कि बादले एवं मोटड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? सीकर, जयपुर, पाली या जोधपुर? तो बादले जिंक या जस्ते से निर्मित जो ठंडे पानी रखने के जो बर्तन होते हैं उन्हें बादले कहते हैं और जो जूतियाँ होती हैं उन्हें मोटड़े कहते हैं। तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कागजी टेराकोटा किस स्थान की प्रसिद्ध है? बीकानेर, प्रतापगढ़, अलवर या जयपुर? तो कागजी टेराकोटा की बात की जाए तो ये प्रसिद्ध है अलवर की। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान की पाव रजाई प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर? तो पाव रजाई का मतलब होता है यानी कि ऐसी रजाई जिसका वजन 250 ग्राम यानी कि पाव भर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है जयपुर यहाँ की प्रसिद्ध है पाव रजाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पानी के पंप बनाने के कारखाने कहाँ स्थित है? अलवर, लूणकरणसर, बीकानेर, जयपुर या गजसिंहपुरा, गंगानगर? जो पानी के पंप बनाने के कारखाने हैं ये स्थित है लूणकरणसर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बनते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो खेतड़ी, झुंझुनू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो दोनों का याद रखना है और कन्फ्यूज नहीं होना है कि जिंक लिमिटेड तो है 66 में और कॉपर लिमिटेड है 67 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948, 91, 78 या 67? तो राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति, देखिए अब तक राजस्थान में कुल 7 औद्योगिक नीतियां जारी हो चुकी है, जिसमें से प्रथम तो थी 1978, फिर 91, फिर 94, 91, 94, 98, 2010, 15 और 19। ये औद्योगिक नीतियाँ हैं जो अब तक जारी हो चुकी है। तो प्रथम जो औद्योगिक नीति थी ये 1978 में जारी हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर पार्क कहाँ स्थित है? सीतापुरा, जयपुर, अजमेर, अलवर या जोधपुर? तो साइबर पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर जो डी है, जोधपुर, यहाँ पर साइबर पार्क स्थित है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान वित्त निगम RFC यानी कि राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1955, 48, 85 या 61? तो राजस्थान वित्त निगम RFC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब 1961 जो है ये राजसिको की स्थापना है साथियों, राजसिको की स्थापना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रिको की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।